हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं यूपी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए 2500 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज। इसके अंतर्गत हम 13 टेस्ट कर चुके हैं। ये होने वाला हमारा 14वां सेट। ओके, ये क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है। कल से आपकी क्लास लाइव होगी रात 8 बजे। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश की उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो कौन सा, देखो, भारत के उपराष्ट्रपति की जो तुलना की जाती है वो की जाती है यूएसए के उपराष्ट्रपति से, क्योंकि ये पद तो वहीं से प्रभावित है। ठीक है, ये क्या है, तरीका फैक्ट है, आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल की बात करूँ तो कौन सा है? आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संस्थान द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, उपराष्ट्रपति को अपने सलाहकार के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के प्रारंभ से ही है। इसमें वाले सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तीनों इसमें गलत हो जाएंगे। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की पद की अर्हता के संबंध में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखो, वो भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल सी बात है, होना चाहिए। वो कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, यस ये भी सही है। वो राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं, तो ये गलत है। राज्यसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये है उसमें। ठीक है, क्या हुआ? सी इज राइट आंसर। देखो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक शर्त ये होती है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि सदस्य हो। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में बोली जाती है। उपराष्ट्रपति के लिए एक योग्यता ये होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, न कि हो। ठीक है, तो ये ना, ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है, क्या हुआ? सी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी स्तर का सदस्य होता है, सदस्य सदन सदस्य नहीं होता है। यस, ये होता है इसका डी आंसर। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा की जो वो होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, वो बुलाता है लोकसभा अध्यक्ष। क्या? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? उसी सदन के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं वो, आपने देखा होगा, क्योंकि उसका चुनाव होता है उसी सदन के सदस्यों के बीच से किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इन दोनों में अंतर है, कॉमन अंतर यही है। ठीक है, क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। वो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अरे भाई, ये तो गलत बात है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात नहीं हो सकता। वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यस, बी इज राइट आंसर है। बाकी हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, ये तो समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको एक्स ऑफिसो चेयरमैन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, मतलब जो भी भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसके लिए जो है, अलग से आपको इलेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो उपराष्ट्रपति चुनाएगा, वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति के लिए अलग से हम चुनाव नहीं कराते हैं, जैसे कि हम कराते हैं लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ओके, तो पदेन अध्यक्ष का मतलब यही होता है। अब कौन सा आर्टिकल है जो पदेन अध्यक्ष की बात करता है? ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल को आपको याद रखना है, वो आर्टिकल है 64। ठीक है, 64 कहता है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति पद की बात करता है? तो बात करता है आर्टिकल 63। और उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से प्रभावित है, क्योंकि ये उसकी समकक्ष है। ठीक है, ये भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चले आगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिसर का क्या मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? देखो, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व मतलब
हु प्रेसिडेंट ओवर द सेटिंग ऑफ द राज्यसभा, कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखो राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा का मिलना है आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करूं तो ये मिलने वाले आर्टिकल 52, मतलब 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, अब बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट मिलने वाले आपको आर्टिकल 63 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करूं तो मिलने वाले आर्टिकल 75 में। ओके, और स्पीकर की बात करूं, स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्या होता है? आर्टिकल 93 में इनका उल्लेख किया गया है। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं है, और राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं। बी इज राइट आंसर। मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है इंडायरेक्ट तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेजर अंतर क्या है, यहाँ समझते हैं। मैं अंतर आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं आपके अंदर। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के में क्या होता है कि होता है लोकसभा, ठीक है, प्लस की राज्यसभा, प्लस की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको राज्य की विधानसभा बोलते हैं, और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा होती है, केंद्र शासित प्रदेशों की स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं मतलब इलेक्टेड, कौन? केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। इसके भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे और इसके भी जो है इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। ओके, इनके माध्यम से किया जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, देखता हूं उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से होता है, चाहे वो इलेक्टेड हों, ठीक है, इलेक्टेड, चाहे वो नॉमिनेटेड हों, चाहे वो इलेक्टेड हों और चाहे नॉमिनेटेड हों। ठीक है, मतलब जहां राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते थे, केवल इलेक्टेड, वही उपराष्ट्रपति चुनाव में ना केवल इलेक्टेड भाग लेते बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है, ठीक है, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मेजर अंतर है राष्ट्रपति चुनाव में और जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभाएं भाग लेती हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी भाग लेती है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ये भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, दो अंतर आपको समझ में आ गए। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में चाहे इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों, दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभा भाग लेती है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। ये मेजर आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मिनिमम होती है वो 35 ईयर होती है। ठीक है, 35 ईयर्स। और अब मैक्सिमम की बात करूं तो कोई ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है संविधान में। ठीक है, क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, बिल्कुल सी बात है। अब इनडायरेक्ट मैंने कई बार आपको बताया कि इनडायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे अभी एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये आपके वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो लोकसभा प्लस के राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ठीक है, अब इनके नीचे क्या होता है? इनके नीचे होती है पब्लिक, क्या होती है? पब्लिक होती है, इनके नीचे पब्लिक होती है। आई होप आपको समझ आ जाए। ठीक है, इनके नीचे होती है पब्लिक, आपकी जनता, इसको जनता बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जनता। ठीक है, अब क्या होता है कि जनता चुनती है अपने एमपी को, ठीक है, ऐसे इसमें चुनती है। और जनता चुन रही है एमपी को, और एमपी चुनने किसको? किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये एक तरीके का हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया क्या? जनता द्वारा, मतलब इलेक्शन जनता द्वारा ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है वो इनडायरेक्ट तरीके से।
जनता सीधे उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, वो अपने एमपी को चुन रही है और एमपी चुनने हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इसी को बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, तो उपराष्ट्रपति का मैं बता दूं, आर्टिकल बता दूं, ये आर्टिकल उपराष्ट्रपति का बार बार पेपर में पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा है। आर्टिकल 63। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए सेम पद्धति अपनाई जाती है, उसका नाम कौन सा है? बताया आपका ये डी इज राइट आंसर। ये मैंने अलग से मैंने जो राष्ट्रपति का वीडियो कवर करवाया है उसमें समझाया है कि इसका क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब होता है, इसका सिंगल ट्रांसफर वोट का क्या मतलब होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वहां जाकर आप देख लेना, यहाँ समझाऊंगा तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु निर्वाचन मंडल की पूछा है कि मिनिमम कितना होता है? 20 का होना आवश्यक है। ये पेपर में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में एक बार ये पूछा गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ तो कितना होना है? 50 होना है। ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन हेतु समर्थन हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जब क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कौन सा है? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के रूप में कितनी राशि जमा करनी होती है? कितनी? 15,000। ठीक है, ये होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक निश्चित कोटे से नीचे अगर वोट पाते हैं तो आपके जमानत के तौर पर जो 15,000 रुपये जमा किए हैं वो आपको प्राप्त नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। एक से अधिक पुनर्निर्वाचन है? यस, कोई भी व्यक्ति होता है एक से अधिक बार उपराष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल कहता है? ये बात कहता है आर्टिकल 68। ठीक है, 68 इस बारे में बात करता है कि री इलेक्ट हो सकता है वो। ठीक है, अधिकतम 2 बार नहीं, ये सब नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का था पता हुआ कौन सा है? आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ओके, चलें आगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? देखो कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सी इज राइट आंसर। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 52 है। निर्वाचन आयोग का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 में इसको लिखा गया है। ओके, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो आपको मिलने वाले आर्टिकल 124 में, और मैं राज्यसभा अध्यक्ष की बात करूं तो वो सेम है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है इसमें। आर्टिकल 93 में इनका उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष की बात करोगे, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट की पूछता है तो वाइस प्रेसिडेंट तो आपको मिलेंगे 63 में। ठीक है, ये भी आपको अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? कौन कौन करता है मतदान? लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। यस, सी इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होती है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है आपकी राज्यसभा। इन दोनों के मेंबर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों हिस्सा लेते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभा द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। मैंने आप क्या बोला? संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो भाई राज्य की विधानसभा के तो कोई रोल नहीं होता इसमें, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ए क्या होगा? ए इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति कौन होता है? वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है? नहीं भाई, राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्य की विधानसभा भाग लेती है लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं लेती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल, यस, ये क्या हुआ? सी इज राइट आंसर। ये बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कई बार आपको बता दिया है कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और 2 होती है राज्यसभा। इन्हीं 2 सदनों का उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? हिस्सेदारी होती है। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं को इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है भाई, आपना हो जो राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं? संसद के सदस्य। यस, ये तो होते हैं भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जहां पार्लियामेंट की बात आएगी तो पार्लियामेंट मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना,
क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया था? कौन सा था? वो होता है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या होता था? पहले पहले जॉइंट सेटिंग का प्रावधान था, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था, वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या करती थी, पहले जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती थी, उसके बाद जो चुनाव किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। वो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक प्रावधान किया गया था। इसके लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। ठीक है, जो लोकसभा और प्लस राज्यसभा के मिलकर बनेगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है, ऐसे ही इसके लिए बनाया गया था। तो कब किया गया था? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी वर्षों की होती है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। यहाँ ये मत समझना कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। तो आप 6 साल टिक मत कर देना, 6 साल नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत वो दिलाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये होता है वो आर्टिकल है, आर्टिकल 69 के तहत। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्र सॉरी उपराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? ये आप आर्टिकल याद रखना, कौन सा है? आर्टिकल 69। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री का आर्टिकल बताया होगा, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लास में ही सारी चीज याद हो जाए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ एक बार, आर्टिकल 52। और लोकसभा अध्यक्ष कौन सा है भाई? लोकसभा अध्यक्ष के लिए तो 93, ये आपको याद हो गया होगा अब तक तो। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बताइए आपको, आर्टिकल 124। और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 63। ठीक है, चला आगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं भाई, राष्ट्रपति को। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, देखो, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। देखो, उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति देते हैं आपको राष्ट्रपति को। ये एक दूसरा उल्टा है। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र, तो कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल है आपका जो है 67। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे तो वो कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं? वो देते हैं आर्टिकल 56। ठीक है, देखो, इसका सब क्लॉज भी है बी, लेकिन बी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी सब क्लॉज 1 है, 1 का ए, तो वो भी आपको याद करने की नहीं है। ये सब क्लॉज नहीं पूछे जाते हैं, केवल केवल मोटे मोटे आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल के तहत? 56 के तहत। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? 67 के तहत। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको पहले पता होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन के रूप में कितनी राशि मिलती है? देखो, उपराष्ट्रपति को इस समय मिलती है वो 4 लाख मिलती है। कितनी? 4 लाख रुपए जो है पर मंथ, रुपये पर मंथ दिए। तो इसमें मुझे इसमें नहीं है, मतलब ई लिख दो यहाँ पे, 4 लाख पर मंथ वो सैलरी मिलती है। तो आप सैलरी अपडेट हो गई है। राष्ट्रपति को कितनी मिलती है? राष्ट्रपति को 5 लाख पर मंथ। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में किसके समान वेतन प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति को मिलता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष के समकक्ष होता है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा की अध्यक्षता करता है। और उपसभापति कौन करता है? वो राज्यसभा का सभापति होता है ना। तो इसके समकक्ष वेतन मिलता है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को एक क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ाना है। भारत के उपराष्ट्रपति को 1.5 लाख वेतन मिलता है, उन्हें निम्न से किसके समान वेतन मिलता है? तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति के समकक्ष ही मानेंगे इसमें, तो इसके कारण तो ये क्वेश्चन ये गलत है यार ये।
ठीक है। 26वां क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, क्योंकि ये पहले तो ये 4 लाख होना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। और निम्न किसके समान भत्ता मिलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेतन की बात नहीं हो रही है, भत्ते की बात हो रही है, भत्ते की बात हो रही है। तो भत्ता कैसे मिलता है, राष्ट्रपति के समान ही इसको भत्ता मिलता है, ठीक है, ये आपको लगना है। और वेतन किसके समान मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष की, सेम मेजर अंतर है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैं ला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्टेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, क्योंकि आपको दोनों में जब अंतर समझ में आ जाएगा तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति आर्टिकल 61 के उपबंधों के अधीन महाभियोग, मतलब महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जाता है, ठीक है, उसको, राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो ना, राष्ट्रपति को जब महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाएगा, नहीं, महाभियोग की क्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए होती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होती है, ये आपको समझना, ठीक है, मेजर अंतर है, इसके लिए कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अब कैसे हटाया जाता है उसको, देखो, क्वेश्चन पूछा उसने कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है, किसको होता है, संसद को होता है, सी इज राइट आंसर। अब कैसे होता है समझो को, इसमें क्या होता है कि मतलब ये कि उपराष्ट्रपति होते हैं, कैसे होते हैं, राज्यसभा के क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति, सभापति होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति को गलत काम करते हैं, संविधान के अगेंस्ट काम करते हैं, तो राज्यसभा क्या करेगी, एक लाएगी क्या, रेजोल्यूशन, इसको बोलते हैं प्रस्ताव हिंदी में। वो प्रस्ताव मान लीजिए राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है, पास होने के बाद कहाँ जाएगा, फिर हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। अगर लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से, मतलब साधारण बहुमत से उसको पास कर देती है, तो उपराष्ट्रपति को उसका पद से हटना होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। राष्ट्रपति का जो प्रोसेस है वो टफ प्रोसेस है, वो उसमें बहुत सारी चीजें जो मतलब प्रोसेस होते हैं। उपराष्ट्रपति को एक सिंपल प्रोसेस है, राज्यसभा लाई प्रस्ताव, वो प्रस्ताव जो होता है वो पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से, जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी, इसको बोला जाता है प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, ठीक है। यहाँ से पास होने के बाद फिर जाएगा कहाँ भाई, लोकसभा में, और लोकसभा उसी को जो है अगर साधारण बहुमत से पास कर देती है, जैसे हिंदी में लिख देता हूँ, साधारण बहुमत से अगर उसको पास कर देती है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रभावी बहुमत क्या होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में मतलब 5 मिनट वाली सीरीज में बताया था आपको कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। मान लीजिए कि लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा में मान लीजिए, मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, चलो राज्यसभा की बात करता हूँ। राज्यसभा में मान लीजिए इस समय मेंबर हमारे कितने, 245 होते हैं ना इस समय, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 10 पद, या मान लीजिए 15 जो लोग हैं एबसेंट हो गए, या एबसेंट मतलब बोले तो पद खाली हैं, या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या एबसेंट मतलब जो है पद खाली है, उनका चुनाव नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें 15 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा बताइए, 15 माइनस करेंगे तो उसमें बचेगा आपका 230, ठीक है। अब 230 का कितना, 230 का निकालेंगे आपको जो 50% से अधिक, 230 का 50% कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको काटू से तो 1, तो 1 कितना हो जाएगा 5, तो 115, मतलब 115 प्लस का 1 कितना, 116, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। मतलब जो इस समय मौजूद होते हैं परमानेंट तौर पे, उनका लगाया जाता है 50% से अधिक, उसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। इतना चाहिए होता है उसको बस। जो पद खाली हैं चाहे कैसे भी खाली हो, चाहे वो किसी की मृत्यु हुई हो तो खाली है, या उनका चुनाव नहीं हुआ हो तो खाली है, तो उनको घटाकर जितने सदस्य बचते हैं उनका 50% से अधिक, 50% बोले तो 51 हो गया ना, तो अगर मैं 230 का निकाल लूँ, अगर उसका निकाल लूँ 50% तो कितना होगा 115, तो 115 को अगर मैं एक जोड़ूंगा तो क्या ना 116 सदस्य होगा, बहुमत चाहिए होगा, उसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। यहाँ से पास होने के बाद आता है साधारण बहुमत, और पास के उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे चले, भारत के उपराष्ट्रपति को पचन करने का प्रस्ताव
कहाँ प्रारंभ किया जाता है? देखिए, वो किया जाता है केवल राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के वो सभापति होते हैं। ठीक है। डी, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना तो इसकी पहले लोकसभा नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना है। केवल राज्यसभा ही इसकी पहल कर सकती है कि उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटाया जाए। ये आपको मेजर अंतर बताना चाहिए। तो केवल राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, उसके बाद पास होने के बाद फिर जाता है वो लोकसभा में। ठीक है। तो इसने पूछा है कि प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, कहाँ प्रारंभ किया जाता है, तो क्या आता है? केवल राज्यसभा में। ठीक है। चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति? नहीं भाई, ये तो कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा? बिल्कुल नहीं। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा? यस, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा हटा सकती है। क्या? सी इज राइट आंसर। क्या? सी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? नहीं भाई, राष्ट्रपति का तो कोई रोल ही नहीं इसमें। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा स्वीकार कर ले? यस, ये तो मैंने बताया था। राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करती है इफेक्टिव मेजोरिटी से। कौन सी? इसको बोलता है हिंदी में प्रभावी बहुमत से। प्रभावी बहुमत से पास कर देती है प्रस्ताव को। उसके बाद जाता है वो लोकसभा में, और लोकसभा उसको जो है साधारण बहुमत से पास कर देती है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को उससे पद से हटा दिया जाता है। क्या हुआ? सी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में असमर्थ हो। डी, डी डी इज राइट आंसर। तीनों परिस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए आगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही सभी शक्तियां का प्रयोग करता है। बिल्कुल सी बात है भाई, इसमें कोई कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल करेगा। उसे राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। उपरोक्त सभी, देखो इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। ये पूछा उसने कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। यस, क्या हुआ? ये भी सही है। उसे राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते मिलते हैं, ये भी सही है। ठीक है। वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। यस, डी, तो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी राइट आंसर। सभी कर सकता है वो, ये भी सही है और ये भी सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उस समय करते हैं जो है डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति। ठीक है, सी राइट आंसर। देखो, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो उस समय जो है राज्यसभा का सभापति नहीं हो सकता। उस समय राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वो सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उनकी एब्सेंट में। देखो, सी राइट आंसर। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होता है तो वह कितने समय तक पद पर आसीन रहता है? 6 मंथ। 6 मंथ रहता है, क्योंकि 6 मंथ के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। यस, इसी है। राज्यसभा भंग थोड़ी होती है। राज्यसभा तो एक प्रकार का स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। केवल 1/3 मेंबर, एक तय मेंबर जो होते हैं हर 2 साल के बाद, 2 ईयर के बाद क्या होते हैं? रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, देखो इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? गलत कौन सा है इसमें? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात सही है। बिल्कुल सही बात नहीं होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निपटान निर्वाचन आयोग करता है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है भाई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई कौन करता है? उन्हें कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है, न कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्या होगा? बी इज राइट आंसर। उसने पूछा असत्य, इसलिए बता रहा हूं कौन सा असत्य है। बी, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक नहीं है। गलत है भाई, होना आवश्यक है।
मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर आप निर्वाचित होना चाहते हैं तो आपके लिए एक योग्यता होना आवश्यक है कि वो आप जो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यस, ये तो बात सही है। और कौन सा आर्टिकल कहता है वो कहता है आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन सभापति होंगे। ठीक है, सभापति होंगे। तो केवल बी, मतलब दो दो सही है। कौन सा सही है? केवल केवल डी। डी इज राइट आंसर। ये भी गलत हो जाएगा इसमें, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये गलत है बिल्कुल। बी। कौन सा उसने पूछा असत्य, कौन सा है? बी इज राइट आंसर। उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र कब करता है? कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मृत्यु काल रिक्त होने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कभी नहीं करता है। देखो, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो मतलब जो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसी परिस्थिति में दे सकता है। उसको लगता है कि भाई मैं अपना कर्तव्यों को निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ या बीमार हूँ या किसी भी अन्य परिस्थिति से कर सकता है। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हुआ? ए इज राइट आंसर। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? कौन करता है बताइए? संसद के मनोनीत सदस्य। यस, ए इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया ना कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं वो इलेक्टेड मेंबर भी लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, मनोनीत सदस्य भी इसका कहते हैं पार्ट होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव का। वो पूछा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, कौन करता है? संसद के मनोनीत सदस्य। ए इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को पचन करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ किया जा सकता है? तो केवल केवल राज्यसभा में। ठीक है, ये कंफ्यूज बताओ ना आप। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और होता है एक राज्यसभा। ठीक है, अब मान लीजिए राष्ट्रपति की बात आएगी तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, वो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में शुरू किया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाएगा तो उसकी पहल पहल केवल और केवल राज्यसभा करेगी। राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव जो इफेक्टिव मेजोरिटी पास करना होगा उसके बाद कहा जाएगा वो लोकसभा में जाएगा, वो लोकसभा में वो सिंपल मेजोरिटी पास हुआ उसके बाद उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाया जाता है। ठीक है, केवल केवल राज्यसभा ही पहल कर सकती है इसकी। क्या हुआ? डी इज राइट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्या हुआ? ए इज राइट आंसर। ये तो फैक्ट है, आपको याद हो जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो कौन नहीं थे बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली, ये तो भाई ये तो राष्ट्रपति थे, पूछा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञान जैल सिंह, इसका आंसर बीवी गिरी। डी, बीवी गिरी नहीं हुआ इसमें। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर ज्ञान जैल सिंह। सी सी, क्योंकि ये गृह मंत्री थे उस समय। ठीक है, तो ये नहीं थे। सी इज राइट आंसर। किसने पूर्व कार्यकाल के लिए भारत में उपराष्ट्रपति पद संभाला था? तो कौन थे बताइए? डॉक्टर, इनको क्या पूछा है? हु कंप्लीट ए फुल टर्म एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपना पद से त्यागपत्र दिया था? कौन से वो? बीबी गिरी। ठीक है, क्या वो? बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? कौन रहे थे बताइए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? कौन थे? बीबी गिरी थे, क्योंकि ये इन्होंने जो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। ठीक है, क्या होगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ते आदि क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। यस, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कुछ नहीं होता है, ये आपको करना है। उसका मेन कार्य होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उसी
कारण उसको वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। और किसके समकक्ष मिलते हैं? लोकसभा स्पीकर के, ठीक है। ये था। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया हो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्विज, यहाँ पे आप जो डेली आप जो शामिल हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइए। 5 बजे और 7 बजे हमारा क्विज होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।